नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं। इसमें हमने तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी में जनवरी 2025 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स को लेकर आया हूँ, जिसको हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा और छूट जाता है वो। तो उनको हम देखेंगे और वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को कम समय में देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 10 जो है उसमें अलग अलग रचनाएं लगी हुई है। तो आवारा मसीहा जो रचना है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, और ये जो रचना है बांग्ला के जो लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। बहुत बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी जीवनी है, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में लिखा गया है, जीवनी शैली में लिखा गया है। तो ये आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो भी हैं 1974 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये ये जो पूरा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और देखिए क्या है, विष्णु प्रभाकर जी की 14 वर्ष की साधना का सफल प्रयास है ये जो रचना है आवारा मसीहा। उन्होंने 14 वर्षों तक इस रचना को करने में इतना टाइम पीरियड लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा समय लगाया है आवारा मसीहा लिखने में, 14 वर्ष। और देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, जिसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्रदान किया गया है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर ये जो रचना है कई बार पूछा गया है, मैंने देखा था PYQs में। तो अर्धनारीश्वर को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। और विष्णु प्रभाकर की अगर हम रचनाएं देखें तो कौन कौन सी है उसको भी देख लीजिए। ढलती रात, स्वप्नमयी, फिर है अर्धनारीश्वर, फिर है धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि प्रमुख है। तो इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितने भी रचनाकार या जितनी भी रचनाएं लगी हैं उनसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। शरत चंद्र की रचनाएं अगर हम देखें तो जो शरत चंद्र हैं जिनके ऊपर विष्णु प्रभाकर ने उनकी जीवनी लिखी है आवारा मसीहा, तो उनकी भी रचनाएं देखते हैं शरत चंद्र ने किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी है। संभावित है कि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पंडित मोशाय बांग्ला के लेखक थे, तो उन्होंने उसी शैली में लिखा है। तो पंडित मोशाय, फिर है बैकुंठेर बिल, फिर है मेज दीदी, मेज है, फिर है दीदी, फिर है दर्पचूर्ण, फिर है श्रीकांत, अरक्षण्या, फिर है निष्कृति, फिर है मामलार, फिर है मामलार फल, फिर है गृहदा, शेष प्रश्न, दत्ता, फिर है देवदास, फिर है ब्राह्मण की लड़की, विप्रदास, देना पावना आदि प्रमुख है। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये जो रचनाएं हैं किसके, शरत चंद्र के द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। तो इनको देख लीजिए एक बार, अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो आप इसको कर पाएंगे। विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको जैसा कि पता ही होगा कि पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है कि किसको कौन से पुरस्कार कब मिले हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा के लिए मिला है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसमें लेखक ने शरत चंद्र के बचपन से किशोरावस्था के जीवन के विविध पहलुओं को वर्णित किया है। तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का पॉइंट है कि जो आवारा मसीहा रचना है उसमें उनके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक की बातें की गई है। और इसको देख लीजिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये जो रचना है, ये जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, ये जो है 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये जो लिखा गया है, ये जो रचना है नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। शुक्लोत्तर शुक्ल जी के बाद लिखी गई ये रचना है।
और प्रख्यात रचनाओं और समालोचकों में जो है इनका नाम भी आता है नंद दुलारे वाजपेयी का। उन्होंने काशी नागरी प्रचानी सभा में सूरसागर का तथा बाद में गीता, मतलब इन सभी ग्रंथों पे इन्होंने काम किया है। फिर है प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया। रामचरितमानस जो कि गोरखपुर के द्वारा मतलब संपादित है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जिस ट्रस्टेड जो एक तरह से अगर हम गीता पुराण ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके लिए जो प्रकाशक है वह गोरखपुर को ही माना जाता है, ठीक है, प्रेस गोरखपुर को। तो रामचरितमानस जो संपादन है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ही मतलब गोरखपुर से किया गया है, ठीक है। और इसको देख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर द्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी रचना जो है नंद दुलारे वाजपेयी की है। फिर इन्होंने जयशंकर प्रसाद के ऊपर भी लिखा है, प्रेमचंद के बारे में भी लिखा है, प्रेमचंद साहित्यिक विवेचक, और लिखा है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसमें केवल कम चीज़ें लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब छूट जाती है, हम उसको कवर नहीं कर पाते, वही बताऊंगा। तो देखिए, ये जो पॉइंट्स थे इतिहास ग्रंथ वाले, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और बाकी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको रिवीजन करने के लिए PDF चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको जितने भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर है, सारे के सारे PDF जो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और किसी टॉपिक को अगर आप कवर करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप मुझे बताइए, मैं उसको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अभी जो है रिवीजन बैच ही चलेगा, प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे, तो इनको हम ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।